तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये। इसमें 3 पार्ट्स में लिए गए हमने। एक इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद होंगे हमारे नीति निर्देशक तत्व से 20 और फिर संपत्ति अधिकार, इन तीनों को मिलाकर होंगे हमारे 20-20 के, यानी 3 सेट हैं 20-20 क्वेश्चन के। तो ये हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, लगते हैं ईजी है लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा बना रहता है इन क्वेश्चंस में। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा जैसे, एक मिनट, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो पहले क्वेश्चन हमारा जैसे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसके बारे में बताने कि हमारा संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें 1945, बी है 1946, सी है 1947 और डी है 1948। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी दिन जो हमारे सबसे सीनियर थे वहाँ पे, वो थे सचिदानंद सिन्हा। इनको ही वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। थोड़ा सा कुछ लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक की गई थी। अब बात आती है हमारी दूसरा क्वेश्चन होता है आज का शुरू। अब संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सचिदानंद सिन्हा थे। सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को, क्योंकि दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 15 दिसंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो आज का जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, व्याख्या करते हैं हम। संविधान संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, 3 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 6 माह लगा था, 1 वर्ष 11 माह लगा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कैसे निकालते से, जैसे हमने 9 दिसंबर 1946 को हमने पहली बैठक की थी, उस दिन से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का निकलेंगे, तो ये टोटल ये इतने दिन निकल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज का, सॉरी, इसमें व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज क्वेश्चन ये रहा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और बाद में ये क्या बने थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, ये भी राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना को किसने किसने संविधान की आत्मा कहा है। ए होगा जवाहरलाल नेहरू, बी होगा बी आर अम्बेडकर, सी होगा ठाकुरदास भार्गवा और डी होगा के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुरदास भार्गवा ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो जो संविधान की जो संविधान का प्रारूप तो तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारी ऑप्शन नंबर ए होगा बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको ही संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज का, संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश की संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है तुम्हारा ब्रिटेन, सी है आयरलैंड और डी है इसमें फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से ही प्रेरित है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे हमारे 299, 389, 395 या 312। तो संविधान सभा में जो हमारे कुल कितने मेंबर थे इसके बारे में बताना है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 389 सदस्य थे। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। देश के विभाजन के बाद 299 सदस्य ही रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, संविधान में संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 11, 12, 15 या 18। तो सही आंसर होगा जो संविधान में थी जो महिलाओं की संख्या थी ये थी 12, यानी संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्य थी जिन्होंने जिन्होंने संविधान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या संसद की है, राष्ट्रपति की है, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय की है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक व व्याख्यातक भी है, व्याख्यातक भी है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट भी कहा गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संविधान की प्रस्तावना किस निर्णय में न्यायालय द्वारा संविधान का भाग माना गया है? तो क्या ऑप्शन नंबर ये है केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य 1973, मेनका गांधी केस, गोलकनाथ केस या इंदिरा गांधी केस? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता द्वारा शासित सरकार होती है, राजा द्वारा शासन होता है, धार्मिक शासन होता है या संघीय शासन होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जनता द्वारा ही शासित सरकार यानी जनता जन को चुनती है। तो गणराज्य का अर्थ होता है राज्य का प्रमुख जो होता है जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 16 क्वेश्चन होगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका ए, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो सही आंसर होगा इसमें दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान की प्रक्रिया ली है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 17 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, राष्ट्रपति के द्वारा शासन या सेना द्वारा शासन? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनता द्वारा ही शासन को माना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि शासन जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 18 क्वेश्चन होगा, संविधान का कौन सा भाग सबसे पहले लागू हुआ था? तो भाग 5, भाग 11, भाग 18 या भाग 20? इसमें ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो होता भाग 18 लागू हुआ था, जिसमें हमने आपातकालीन उपबंधे जैसे 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? तो संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? क्या संविधान सभा संविधान सभा के अध्यक्ष ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने या सभी सदस्यों ने? तो सही आंसर हो गया इसका, यही संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने किया था। तो संविधान सभा पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है और इस से रिलेटेड जो अंतिम क्वेश्चन है सेट
विश्व है। संविधान का उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना करना, धार्मिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्थिरता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में इन चार उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग आप हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटिव होंगे 20 क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार रखे गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार का विचार किस देश से या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या आयरलैंड? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, इसमें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में एक होगा 6, बी होगा 7, सी होगा 8 या डी होगा 9। तो जो हमारा संविधान था, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में भी 6 अधिकार ही हैं। ठीक है, क्योंकि व्याख्या में प्रारंभ में 7 अधिकार थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, विधि अधिकार बना दिया गया, और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान में बचे हैं। अब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उच्चारणों का अधिकार? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो गया, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो अब हमारा एक विधिक अधिकार बन चुका है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19, 1920, 1921, अनुच्छेद 22? तो 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा या 22 होगा? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है 21। यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा क्या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 32 अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत के संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 19 से 22, 25 से 28, 29 से 30, 32 से 35? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अच्छा, कभी नहीं, युद्ध की स्थिति में, आपातकाल स्थिति में, संसद के विशेष सत्र के दौरान? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में भी होता है। सॉरी, युद्ध की स्थिति में तो होता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में होगा। ठीक है, वही आपातकाल की स्थिति में क्या हो जाता है कि व्याख्या 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपातकाल में कुछ अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 19 ए, 21 ए, 23 ए या 32 ए? तो सही ऑप्शन होगा 32 सॉरी 21 ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? समान अवसर है, अस्पृश्यता का उन्मूलन,
धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके तहत इसके पालन को अपराध घोषित किया गया है। भारत में ये मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? 1969 में जोड़े गए थे क्या? 1975 में, 1976 में या 1978 में? तो सही ऑप्शन होगा 1976 में जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया था। क्वेश्चन क्या था इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर जो 10 है या 11 है, 12 है या 9 है? तो सही ऑप्शन होगा अभी 11 है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 से संबंधित 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो शिक्षा से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? क्या ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या जापान से? तो जो मौलिक अधिकार थे ये हमारे यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो संसद करता है, राज्य सरकार, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और इसके उल्लंघन उल्लंघन पर निवारण प्रदान करती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन देता है? तो क्या संसद देती है, राज्य देता है, संविधान देता है, राष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, जो होगा संविधान। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो न्यायालय द्वारा ही संरक्षित हैं। हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है बताना है इसमें। इसमें होता है निजी संपत्ति की रक्षा, अवैध हिरासत में मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, अवैध हिरासत से मुक्ति। हैबियस कॉर्पस कॉर्पस का अर्थ होता है कि तुम शरीर प्रस्तुत करो। यह अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने की रिट है। मंडमस रिट किसे जारी की जाती है? कब है ना? तो ये है निजी व्यक्ति के को, न्यायालय को, या सरकारी अधिकारी या संस्था को, या राष्ट्रपति को? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी है जी, राइट आंसर होगा। यह सरकारी अधिकारी या संस्था को यह रिट सरकारी सरकारी अधिकारी को अपने वैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु बाध्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है, उसके पास ही ये पावर है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ पे एक है फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज में अनुच्छेद 51 के अनुसार नागरिकों को क्या कर्तव्य है? तो संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, उत्कृष्टता और प्रयास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। तो अनुच्छेद जे में क्या किया गया है? उत्कृष्टता की और प्रयास करना। अनुच्छेद 51 के जे में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयत्नशील रहेगा। राज्य के आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये होगा स्टैंड नंबर 3, जो राज्य मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड है। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6 में? तो सही ऑप्शन होगा इसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी आंसर राइट होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समाज में आर्थिक, सामाजिक और न्याय स्थापित, राजनीतिक अधिकार संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, समाज में आर्थिक, सामाजिक और न्याय प्रस्तुत करना ही था। इन तत्वों का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फ्रांस? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है, आंशिक रूप से बाध्यकारी है, केवल संसद पर लागू होते हैं। तो ये होगा बी ऑप्शन सही होगा, इसमें बाध्यकारी नहीं होते ये। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन के लिए मौलिक होते हैं, यानी जो राज्य। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो समान नागरिक संहिता से है, समान वेतन का अवसर है, शिक्षा के अधिकार से है, कृषि सुधार से है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समान वेतन अवसर पर ही अनुच्छेद 39 लागू होता है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान अवसर का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 या 42, 44 या 46? तो सही आंसर होगा इसमें अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। पंचायतों के पंचायतों की स्थापना निर्देश और अनुच्छेद दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का निर्देश में दिए गए? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46। तो ये था अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया थी, ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। शिक्षा और आर्थिक हितों की शिक्षा और आर्थिक हितों है ना, शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल किसके लिए जानी जानी चाहिए? तो व्यापारियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए, सैनिक के लिए। तो सही होगा इसमें पिछड़े क्षेत्रों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होगा अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पिछड़े अन्य वर्गों के हितों की रक्षा का निर्देश देता है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 और या 49? तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद बी होगा इसमें, अनुच्छेद 48A में क्या है? पर्यावरण रक्षा का सुधार दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1936 शायद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 48A जोड़ा गया था, जो पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? पशुपालन, स्वास्थ्य और पोषण स्तर, समान वेतन से, पंचायत व्यवस्था से। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सही करना, यानी अनुच्छेद 47 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 47 में राज्य का दायित्व है कि जनता के स्वास्थ्य पोषण स्तर को सुधारने का प्रयास करे। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, शराब के निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 47, 45, 49 और 51। तो शराब का निषेध होगा हमारा अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 47 में नशीली वस्तुओं और सेवन के निषेध के का निर्देश भी दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान है? तो समान नागरिक संहिता है, प्रारंभिक बाल शिक्षा है, ग्राम पंचायत है, पर्यावरण संरक्षण है। तो इसमें होगा प्रारंभिक बाल संरक्षण, यानी सॉरी इसमें होगा हमारा प्रारंभिक बाल संरक्षण, यानी इसका होगा राइट आंसर होगा जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें। प्रारंभिक बाल संरक्षण 66वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 13 है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना क्या है? वैकल्पिक है, नैतिक दायित्व है, कानूनी कर्तव्य है, केवल केंद्र की जिम्मेदारी है। तो इसमें है नैतिक दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर होगा आज का 15 होगा, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो ये मौलिक अधिकारों से जुड़ी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ी है। ये तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आधार प्रदान करते हैं। राज्य शब्द का अर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? केवल राज्य, केवल राज्य की सरकार, केवल केंद्र व राज्य दोनों, या केंद्र सरकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र व राज्य दोनों के लिए ही कहा गया है। 1936 के अनुसार केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय शामिल हैं।
नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? न्याय तथा समान पहुंच, समान वेतन, महिला कल्याण और बाल शिक्षा। तो इसमें सही आंसर होगा समान, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा समान वेतन, सॉरी, न्याय तक समान पहुंच होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम क्या लिखा है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच प्रावधान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, पशुधन की नस्ल सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 50 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में पशुधन की नस्ल सुधार और गौवर्धन का गौवर्धन यानी जो गाय को मतलब गाय से रिलेटेड है, मतलब उसका सुरक्षा करना है हमने गौ का, है ना। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू ना किया जा सकने का उल्लेख कहा गया है? अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। तो इसमें सही आंसर होगा अनुच्छेद बी होगा, यानी अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 जो है स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा हमारा अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। तो सही ऑप्शन हो गया अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेशी नीति से संबंधित आदर्शों जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्याय और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया है। तो आज के ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर से कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन पर जरूर रिचेक करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।